एक और अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। मुल्क की सियासत की तरह कौमी क्रिकेट में भी इस वक्त हलचल मची हुई है। फरवरी में हुए आम इंतखाबात के बाद सियासी माहौल हुकूमत साजी में कप्तानी की सीट पर शहबाज शरीफ की आमद के बाद कुछ थम सा गया है, लेकिन कौमी क्रिकेट टीम के अंदर हलचल मची हुई है। क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया की तब्दीली के साथ साथ कप्तानी की कुर्सी पर भी तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं। कहीं कहीं इशारे मस्बत तो कहीं कहीं से ये इशारे मनफी आ रहे हैं, और ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब 2 माह बाद ही टीम को अहम तरीन असाइनमेंट यानी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका जाना है, और अभी तक बोर्ड को टीम के लिए कोई कोच भी नहीं मिला है। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को एक मरतबा फिर कप्तान बनने की पेशकश कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया है। लेकिन इस खबर को मज़ीद दिलचस्प बाबर आजम की ताज़ा तरीन सोशल मीडिया पर पोस्ट ने बनाया है, जिसमें उन्होंने फिटनेस ट्रेनिंग करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की है और साथ ही अंग्रेजी में बैक लिखा है। लेकिन कप्तानी की इस कहानी में मज़ीद जो ट्विस्ट वो उस वक्त सामने आ रहा है जब मालूम हुआ कि बोर्ड ने T20 की कप्तानी की पेशकश की है, लेकिन बाबर आजम ने PCB से तीनों फॉर्मेट्स यानी T20 के साथ साथ वनडे और टेस्ट टीम की तवील मुद्दती कप्तानी का भी मुतालबा किया है। मोतबर क्रिकेट वेबसाइट क्रिकेइन्फो इनका कहना है कि बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत करने की PCB की दरख्वास्त पर गौर को तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी की शर्त से मशरूत किया है। बसूरत दीगर बाबर आजम PCB की पेशकश पर गौर भी नहीं करेंगे। अब इसी दौरान ये खबर भी आई है कि सेलेक्टर्स चंद रोज़ में काकोल का दौरा करने वाले हैं, जहां कौमी क्रिकेट टीम का फिटनेस कैंप चल रहा है। टीम सेलेक्टर्स के दौरे का मकसद बाबर आजम को T20 की कप्तानी के लिए राज़ी करना है। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मिलती है या नहीं, ये तो चलें बात की बात है। फिलहाल तो T20 कप्तान शाहीन आफरीदी की नाराज़गी की खबरें आ रही हैं। समा को बताया ज़राए ने कि T20 क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी को PCB ने कप्तानी की तब्दीली के फैसले से आगाह किया, लेकिन शाहीन आफरीदी ने PCB हुकाम से इस फैसले के पीछे वजूहात बताने का सवाल खड़ा कर दिया है, जिसका PCB की तरफ से शाहीन को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया जा सका। ये इंतहाई आम है नाज़रीन। वर्ल्ड कप T20 जैसे अहम तरीन टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के दरमियान मसाइल खड़े हो सकते हैं जो किसी भी सूरत टीम की कारकर्दगी के लिए अच्छे नहीं होंगे। मुस्तकबिल के मसाइल से बचने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कप्तानी के मामलात पर नए और हटाए जाने वाले दोनों कैप्टन्स को एतमाद में लेना ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ मामला है कोचेस की तैनाती का, जिनकी तलाश के लिए PCB ने इश्तिहार दिया है। इश्तिहार में वाइट बॉल हेड कोच और रेड बॉल हेड कोच के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। खबरें ऐसी हैं कि वाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और रेड बॉल के लिए जेसन ग्लेप्सी से मामलात तय पाने के कवी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की सरबराही में कप्तानी और कोचिंग के मामलात खुश असलूबी से जल्द तय कर लेगा, और जून में जो T20 वर्ल्ड कप और इससे पहले 18 अप्रैल से न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज़ में टीम इन मसाइल की तरफ जाने के बजाय अपनी तवज्जो जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी पर रखे और फिर कौम को इससे अच्छी खबरें मिलें। एक और तरीन बात करूँ, कमर ज़मान कायरा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। सर, ये सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई गई हैं आज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP हैं वो भी इन सज़ाओं में शामिल है। आपकी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये तो मुसलसल मुतालबा कर रही है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई जाएँ। आप कैसे देखते हैं सर पीपल्स पार्टी बहैसियत है? देखिए, 9 मई के वाक़यात के बारे में तो PTI की क़यादत इमरान खान साहब ने भी कहा कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं फेयर ट्रायल के बाद उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो कोई चंबे वाली बात नहीं है। अगर उनको सज़ाएं सुनाई गई हैं तो खान साहब का भी यही तकाजा है। रही बात कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है, तो ये मिलिट्री कोर्ट का केस अभी अदालत में चल रहा है। वो मेरे और आपके इस प्रोग्राम में बैठे हुए तो सेटल हो नहीं जाएगा। अगर उनको सजाएं सुनाने का इख्तियार दे दिया गया है कि कुछ अरसे के लिए, यानी आप ट्रायल रोक के ना बैठे रहे, जिन लोगों को ज्यादा सख्त सजाएं नहीं है उनको केस सुना लिए जाएं, और बाकी जो सब्जेक्ट टू वैलिडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही होगा। ये बाकी चीज तो नहीं होगी। तो मामला सिर्फ हुकूमत या फौज के पास नहीं है, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते ज्यादा बेहतर है।
अच्छा कायरा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सर फौजी अदालतों को मशरूत फैसले तो सुनाने की इजाजत दी ना, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ईद से पहले जो है वो मजीद फैसले आने वाले हैं। सर आप लोगों का फौजी अदालतों के हवाले से एक बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? फिर मैंने अर्ज किया कि मेरे देखने या ना देखने से फर्क नहीं पड़ रहा। इस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मैं इसको अच्छा कहूँ, बुरा कहूँ, ना कहूँ, चंगा कहूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है ना। सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी जारी है, तो लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। जी जी सही। सर आपकी यकीनन इस पे कोई ना कोई राय होगी, मैं उस राय के हवाले से पूछ रही थी। आगे बढ़ जाते हैं कायरा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात पर तहकीकात के लिए साबिक जी सर साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उनकी सरबराही में कमीशन कायम किया गया है। वकला तंजीमों ने इसको मुस्तरद किया है। पीटीआई इसको चैलेंज करने जा रही है, कह रही है कि हम इस पर पटिशन करेंगे और बाकायदा तौर पर जो तमाम बार्स एसोसिएशन है वो भी इस पर इनके साथ मौजूद होंगे, इस पर एहतजाज वगैरह वगैरह भी होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर इस पर? क्या पार्टी से या सदर मुमलिकत से इस पर कोई मुशावरत भी की गई थी? अभी तो इस पर मुशावरत नहीं हुई जी। मेरे इल्म के मुताबिक सदर साहब से मुशावरत हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी के साथ नहीं हुई और ये जरूरी भी नहीं है। लेकिन पीटीआई क्या कहती है? पीटीआई तो अगर अदालत ये कमीशन बनाती फिर भी अदालत इस पे पीटीआई एतराज कर लेती। उन्होंने तो एतराज करना ही करना है, क्योंकि वो किसी मामले को हल करने की तरफ जाने नहीं देंगे। उनको सूट करता है कि क्या टका रहे। मेरा ख्याल ये है कि जब पूरी सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस ने बैठ के ये फैसला किया, वजीर आजम साहब को तलब किया या बुलाया गया और उन्होंने उनके साथ बैठ के फैसला किया, उनकी मशावरत से कमीशन बना और फिर इस कमीशन की रिपोर्ट जो है इसकी वैलिडेशन इस तरह भी हो गई कि उसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी इस मामले को रखा गया और फिर एलामिया जारी हुआ, उसमें तय हुआ कि ये गवर्नमेंट के साथ तय हो गया है। तो अगर 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठ के कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो अपने इदारे के बारे में मुझसे और आपसे ज्यादा कंसर्न होने चाहिए। सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द पाकिस्तान है। रही बात जमात की या मेरी जमात की या किसी और जमात की, उनकी अपनी आरा हो सकती है। कमीशन के लिए इंक्वायरी कमीशन नहीं करनी है, सुप्रीम भी कमीशन मुकर्रर कर दी तो उसके पास भी इसी एक्ट के तहत ही कमीशन बनना था और कोई जरिया तो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, इन्वेस्टिगेटर खुद अपने तौर पे जजमेंट नहीं दे सकता। ये बड़े मामला ऐसे हैं जिनको देखने की जरूरत है। ये लीगली बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कमीशन बनाने का। सही बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सेनेट इलेक्शन पर भी आपसे बात करना चाह रही हूँ। पंजाब में सेनेट की 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स की सीटों पर अब मुकाबला होगा। आपने और नून लीग दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार यहाँ पर नामजद किए हैं। सर तय क्या पाया है, हतमी उम्मीदवार कौन होगा? अब मेरे इल्म में नहीं मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। मैं के इसके ऊपर कोई फैसला हुआ क्या हुआ। सही। अच्छा सर, कल कुंडी साहब मेरे पास मौजूद थे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा से आप बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, 5 सेनेटर्स मुंतखब करवाने जा रहे हैं। नंबर गेम देखें तो सर ये नामुमकिन है, लेकिन माजी में अगर हम देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक्सपर्टीज़ हमने देखी है सेनेट के स्पेशली मामलात में सरप्राइजेस देने की। तो सर गेम प्लान क्या है कैरे साहब? मेरे ख्याल में वो ये मुनासिब कमेंट नहीं है, इसको विड्रा कर लीजिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर इस तरह का कमेंट मुनासिब नहीं होगा। पुंडी साहब ने अगर आपको कहा है तो बाकी जमातों के साथ इत्तेहाद करके सर वही कह गए, इसलिए मैं कह रही हूं स्पेशल सीटों पे नहीं। आपने जिस तरह कहा वो आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ, इस पर ज्यादा मैं उलझना नहीं चाहता। तो कुंडी साहब ने जो कहा उनको ज्यादा बेहतर खबर है और वहां जमातों से एडजस्टमेंट करके और आजाद अरकान से एडजस्टमेंट करके ये हो सकता है। अच्छा कारे साहब, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप मुझे सुन सकते हैं तो सर जवाब दीजिएगा। पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी का आना है लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है, तो कारे साहब वजह और गवर्नर पंजाब के लिए आपका नाम भी लिया जा रहा है, तो क्या आपसे बात हुई है कोई पार्टी की? अभी तक तो मेरी इत्तला के मुताबिक हमारी बात के अंदर कोई इस पे कंसल्टेशन नहीं। क़यादत ने फैसला करना है, क्योंकि इस तरह के फैसलों के लिए तो क़यादत को पार्टी ने इजाजत दी होती है और सिर्फ पंजाब नहीं, चारों सूबों के गवर्नरों का फैसला होना है और किसी भी गवर्नर को तब्दील अभी तक नहीं किया गया। मेरी जमात हमेशा मेरी इज्जत करती है, मेरे लिए
इज्जत का सामान पैदा करती है। तो मेरे लिए फैसला हुआ तो बिस्मिल्लाह, मेरे लिए फैसला ना हुआ, किसी और दोस्त के लिए हुआ तो बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम में मेरे साथ कमर साहब मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।